सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे केनोपनिषद की, और अब तक जो हमारा विषय था, ज्ञात विषय, वो यह था कि वो जो हमारी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाला है, अथवा ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें किस ब्रह्म की उपासना करनी है, अथवा ब्रह्म के किस स्वरूप की उपासना करनी है। इसी क्रम में गुरु और शिष्य के मध्य जो प्रश्न उत्तर का क्रम चला, उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो केनोपनिषद का जो द्वितीय खंड है, उसका आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे, और उस ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको थोड़ा सा और गहनता के साथ समझने का हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। तो आइए इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो उसका प्रथम मंत्र है केनोपनिषद के द्वितीय खंड का, उसका एक बार उच्चारण करते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि मन्यसे सुवेदेति, तब्रह्मेवापि तब्रह्मेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्, नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्। यदस्य त्वं यदस्य यदस्य त्वं यदस्य देवस्वथनु देवस्य तनु मीमांसामेव ते मन्ये विदितम्, मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। तो इस मंत्र के माध्यम से वो जो परमात्मा की जो वास्तविक स्वरूप है उसको हमें समझाने का प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने जो भी अध्ययन किया कि प्राण के पीछे की शक्ति कौन है, हमारे मन को क्रियान्वित करने के पीछे की शक्ति कौन है, हमारे चक्षु इंद्रिय को, श्रोत्र इंद्रिय को, और हमारी जो अलग अलग प्रकार की जो इंद्रियां हैं उनको क्रियाशील करने के पीछे का जो तत्व है, जो शक्ति है, वो कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा ही है। इसी क्रम में आज ऋषिगण हमें यह दृष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मंत्र के माध्यम से वे हमें सावधान कर रहे हैं। और पहली पंक्ति में जैसा कहा गया है कि यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को भली बात जान गया हूँ। ये गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, तो ये आपका एक प्रकार से मिथ्या अभिमान ही है, अर्थात ये भ्रम ही है। क्योंकि हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म तत्व को भली बात जान गया हूँ, तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना। यानी अब तक हमको ऋषियों ने बहुत गूढ़ दृष्टि प्रदान की, परंतु इतना ज्ञान प्रदान करने के पश्चात भी वो ये कह रहे हैं कि अब भी हे शिष्य, तुमने उसका बहुत थोड़ा अंश ही समझा है। किस प्रकार से थोड़ा अंश समझा है? नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, उस ब्रह्म का आपने नून बहुत ही कम रूप अभी समझ पाए, उसका बहुत ही कम अंश आपके समझ में आया है। कैसे आया है उसके विषय में ऋषि आगे कह रहे हैं कि क्योंकि उस पर ब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है, उसी को अथवा समस्त देवताओं में, यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है, पहले तो ये कह रहे हैं अंशभूत जीवात्मा, हम अपने स्वरूप का हमें बोध करा रहे हैं, उसी को अथवा समस्त देवताओं में, जो देवताओं की एक तरीके से दर्शन है, जो देवताओं के विषय में बात कही गई, उसके उपरांत जो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है, जिस ब्रह्म के विषय में हम विगत कक्षाओं में चर्चा की कि प्राण के पीछे की जो शक्ति है वही वास्तविक ब्रह्म है, मन के, बुद्धि के, इंद्रिय में आदि जो शक्ति है, सामर्थ्य, वही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। तो जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्तियां उसको कार्य करने में समर्थता प्रदान कर रही हैं। तो शक्ति जिस अंश से, जिस उसके जो मुख्य स्रोत है, उस स्रोत को ही वास्तविक ब्रह्म हम लोगों ने समझा। इसी क्रम में अब आगे ऋषिगण कह रहे हैं कि यदि तू उन्हीं को ब्रह्म समझता है, अर्थात तू इतना समझ के ही ये बोल रहा है, अपने शिष्य को कह रहे हैं गुरु, तो
तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है, अर्थात ब्रह्म इतना ही नहीं है। फिर से एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि ये कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से हमारी इंद्रियां अपना अपना कार्य करने में सक्षम है। हमारे नेत्र में जो ज्योति है उसका कारण क्या है, हमारे कानों में जो सुनने की शक्ति है उसके पीछे का कारण क्या है, मन में जो संकल्प विकल्प की शक्ति है उसके पीछे का कारण क्या है, जो हमारी बुद्धि में निश्चयात्मकता की शक्ति है उसके पीछे कौन है, हमारे प्राणों में जो चेष्टा की शक्ति है अपने अपने क्रियाकलाप को करने में उसके पीछे की शक्ति कौन है। तो इस क्रमशः एक एक करके फिर उस गुरु ने, उस ऋषि सत्ता ने सारे जो उसके समाधान को प्रदान किया अपने शिष्य को और बताया कि जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है वही उन सभी इंद्रियों को, मन को, प्राण को, बुद्धि को अपना अपना कार्य कराने में सक्षम है, अर्थात वो उन्हीं की वजह से सामर्थ्य को प्राप्त हो रहे हैं। तो इतना सब हमको समझाया ऋषियों ने। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि यदि तू यह समझता है, इतना सब समझने के बाद यदि तू अर्थात हम लोग इतना समझ लें कि यही वास्तविक ब्रह्म है और मैंने ब्रह्म को पूर्णतया जान लिया है, जो पिछले अध्याय में ऋषियों ने, गुरु ने हमें समझाने का प्रयास किया, यदि हम सिर्फ उसको ही मान के कि हमने उसको पूरी तरीके से समझ लिया तो ये तेरा समझना यथार्थ नहीं है। इतना समझा, इतनी समझ, इतना ज्ञान उचित है, ठीक है, परंतु यही संपूर्ण ज्ञान नहीं है। किसके विषय में? उस परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म के विषय में। आगे बोल रहे हैं कि ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है उस सबको मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अभी तक हम लोगों ने समझा कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, परंतु इस जगत्याम जगत चर अचर में जो शक्ति व्याप्त है, यदि हमने उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने उस ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया। यदि हमने अपने शरीर के अंदर विभिन्न साधनों में उसको पहचान लिया तो भी हम ये नहीं कह सकते वही ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप है। यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया और स्वरूप को पहचान के जीवात्म स्वरूप को यदि हम मानने लगे कि यही पूर्ण ब्रह्म है, यही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, तो ये सब कुछ मिलाकर भी देखा जाए तो वो ब्रह्म का एक अंश ही है। पूरी प्रकृति को हम देख सकते हैं, वो भी ब्रह्म का एक अंश मात्र ही है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियां व्याप्त हैं, अपने अपने ग्रह नक्षत्र जो अपने अपने स्थानों में परिक्रमा कर रहे हैं, वो उस ब्रह्म के एक अंश मात्र से स्थित हैं, अर्थात उस ब्रह्म की महिमा अपरंपार है, उसका बखान वाणी नहीं कर सकती। जैसे हमने कहा पिछले मंत्रों में, उसका बारे में जो नेत्र हैं वो उसको नहीं देख सकते, उसके बारे में कान वो नहीं सुन सकते, अर्थात उनके पीछे की जो शक्ति है वही वास्तविक ब्रह्म है। परंतु ऐसा जान के भी यदि कोई भ्रम कर ले, कोई शिष्य, कोई मनुष्य, कि मैंने उसको जान लिया है इतना पढ़ के, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें यदि कोई सिर्फ वेद का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके और उन बातों को, उन गूढ़ रहस्यों को अपने अनुभव में ना लाए, अर्थात उसको समझने का प्रयास ना करके सिर्फ एक प्रकार से भ्रम में होके यह कह दे कि मैंने तो उस ब्रह्म को जान लिया है, तो वास्तव में उसके द्वारा वह ब्रह्म नहीं जाना गया है, उसने उस ब्रह्म का कुछ अंश ही समझने का, जानने का प्रयास किया है। तो ऐसा हमें ऋषिगण यह दृष्टि प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं, बार बार संकेत कर रहे हैं कि वह ब्रह्म का एक अंश ही है। इस पूरे ब्रह्मांड को जो क्रिया संचालित कर रही है करोड़ों वर्षों से, आगे भी करती रहेगी, तो उस शक्ति का जो स्रोत है वो परब्रह्म परमात्मा है और वो भी उसका एक अंश मात्र है। उसके एक अंश मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड, सिर्फ एक अंश मात्र से, ऐसा हमारे ऋषिगण बता रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। पृथ्वी की बात ही छोड़ दे, अपना जीवन को अगर हम हटा दें, अपने जो व्यक्तिगत है, समष्टिगत अगर हम बात करें तो भी पूरी समष्टि को जो चलाने में प्रेरित कर रहा है, उसका ज्ञाता है, नियामक है, वो उसकी शक्ति का एक अंश मात्र ही है। पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते ये सब देख के कि वो परमात्मा को हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है कि तदे जति तन्ने जति, हमने समझ लिया है कि विद्याम चा, हमने अलग अलग प्रकार से उसको समझने का प्रयास किया। अनेक देकम मनसो जगियो, तो इन विभिन्न मंत्रों, इन ज्ञान के माध्यम से यदि हम इतना कह दें कि हमने तो परब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया है, तो ये हमारा वास्तविक अयथार्थ ज्ञान ही है।
हम उस ज्ञान को पूर्णतः नहीं जान सकते, अर्थात हम उसके किसी एक अंश मात्र को ही अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो यदि हम इतना कह के, पढ़ के और उसका थोड़ा बहुत अनुभव करके यदि हम कहने लगे, कोई भी मनुष्य यदि कहने लगे कि मैंने तो उस ब्रह्म को जान लिया है और मैं अब पूर्ण रूप से उसका ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, तो ये एक प्रकार से भ्रम ही है। जो ब्रह्म की शक्ति है उसको सबको मिलाकर देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। जो शक्ति अभी हम मिला लें, अपनी संपूर्ण ऐन्द्रिक शक्ति को मिला लें, प्राण शक्ति को, जो शरीरगत प्राण है और जो ब्रह्मांडीय प्राण है, सबको यदि हम मिला लें, और जो गतिमान चीजें हैं, हम चाहे इस ग्रह को भी ले लें, अभी हम इस पृथ्वी पे खड़े हुए हैं लेकिन हमें अनुभव नहीं होता है पृथ्वी अपनी धुरी पे घूर्णन कर रही है, अर्थात घूम रही है। तो ये जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है लगातार, उसको जो गति देने वाला है, चंद्रमा को जो गति देने वाला है, सूर्य को जो गति देने वाला है, वो प्राण, इन सबको मिलाकर भी हम उस ब्रह्म का एक अंश ही जान पाए हैं अभी तक। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं मैंने तो उसको जान लिया है पूरा, अब कोई व्यक्ति एक मंत्र ही पढ़ ले और कह दे कि मैंने तो उसको जान लिया है पूरी तरीके से, तो वो उसका एक प्रकार से भ्रम ही है, अयथार्थ ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। उतना भी है, गलत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैंने उसको पूर्ण रूप से जान लिया है, क्योंकि जो हमने जाना है वो जानने का सामर्थ्य भी कौन प्रदान कर रहा है हमको? परमात्मा। उसी सामर्थ्य के माध्यम से हम ये सब जो उपदेश जो शाश्वत आप पुरुषों के द्वारा दिए गए उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने पहले मंत्रों में पढ़ा कि सबका ज्ञाता, प्रेरक और नियंता कौन है? वो परमपिता परमात्मा। तो उन्हीं की कृपा से हम ये सब समझने में सक्षम हो पाए हैं। इसी में आगे कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म तत्व जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि ये ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है। हे शिष्य, तुम इस पर पुनः विचार करो। एक बार तो उन्होंने सब बता दिया कि इसके पीछे ये शक्ति है, इसके पीछे इसका सामर्थ्य है। इतना सब बताने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि हे शिष्य, हे मनुष्यों, तुम फिर से इस पर एक बार विचार करो कि ये जो ब्रह्म तत्व है वो वास्तविक ब्रह्म का एक अंश मात्र ही है। आजकल कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो ब्रह्मांडीय शोध करने में सक्षम हैं, जैसे आपका अमेरिका जैसे देश में नासा आदि संस्थाएं हैं, अपने भारत देश में इसरो आदि संस्थाएं हैं, तो वो उसको खोजने में लगे हुए हैं कि इस ब्रह्मांड के पीछे, इस जो अंतरिक्ष में है जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसके पीछे क्या स्रोत है, वो कौन कौन सा कारण है, साधन है जो उसके पीछे, वो कौन सी ऊर्जा है जो उनको चलायमान रखे हुए, अर्थात उनको गति प्रदान कर रही है। परंतु हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारे ऋषियों ने अनादिकाल से ही, कई वर्षों पूर्व ये सारी चीजें हमें विधिवत बिल्कुल 100% सत्यता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत की। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, जो आजकल नासा जैसी संस्थाएं उसको खोज के हमें बता रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। उन्होंने सिर्फ बिना किसी बाह्य यंत्र के तारों की गति, विभिन्न जो आकाश मंडल है, जो सौर मंडल है, उनकी स्थिति का भी बोध प्राप्त किया। कहाँ से? अपने इस साधन से। एक प्रकार के जो आजकल का जो साधन है, अब हम जिसको दूरभाष यंत्र है, जिसको मोबाइल आदि के नाम से, स्मार्टफोन आदि कह देते हैं, उसके माध्यम से यदि कोई हमें जानकारी चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उस पर हम लोगों ने सर्च किया और वो जानकारी हमारे सामने आ गई पूरे विश्व की। तो ठीक उसी प्रकार से अब उस साधन को बनाने वाला कौन है? वो भी मनुष्य ही है। तो मनुष्य की बुद्धि एक प्रकार से सीमित है, वो उस परमात्मा को नहीं जान सकती। इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि उसको जानना है तो हमें इस साधन के पीछे जाना पड़ेगा। जो साधन परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, ये शरीर रूपी साधन है, ये मन रूपी साधन है, ये भी एक प्रकार का आज की भाषा में नेटवर्क ही है। हम चाहे तो इस नेटवर्क का, इस परमात्मीय जो हमें उपहार प्राप्त है उसका उपयोग करके अपने भीतर ही वो सारे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जो ऋषियों ने किसी काल में प्राप्त किए हैं। तो इसी प्रकार से अपने जीवन का महत्व समझते हुए और अपनी भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति और वेद संस्कृति का गौरव हमें होना चाहिए। तो इसी क्रम में जो ब्रह्म रूपी तत्व है, ये समझाने वाले और समझने वाले
दोनों की चेतनाओं का स्तर बहुत उच्च था। उस समय ये चर्चाएं हुआ करती थी, ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है। ये सभी चर्चाएं उस समय की, अर्थात जो वैदिक काल था उस समय का जो मुख्य बिंदु था मनुष्य के लिए विकास। एक है, दो प्रकार के विकास आज हम संसार में देखते हैं। एक विकास तो है मनुष्य के लिए विकास, जो विभिन्न प्रकार के संसाधन आदि बने हुए हैं। एक है मनुष्य का विकास। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो मनुष्य के विकास के लिए उसने कार्य किया है, ना कि मनुष्य के लिए विकास के लिए उसने काम किया है। अर्थात मनुष्य का विकास कैसे हो, ना कि मनुष्य के लिए संसाधन के रूप में उसने विकास पे उतना बल नहीं दिया है। उसने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से मनुष्य के जीवन का विकास कैसे हो। मनुष्य का जन्म लेना तो आसान है, परंतु मनुष्यता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। तो इसी मनुष्यता को हम कैसे प्राप्त करें और अपने जीवन का जो लक्ष्य है, ये मानव शरीर हमें मिला है, ये सिर्फ भोग सामग्रियों को भोग करने में, अविद्या रूपी जो संसार में व्याप्त है उसी में ना सिर्फ ये नष्ट हो जाए, परंतु हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस ओर अग्रसर हो। और हमें सदैव यह प्रयास करना है कि हमारा जो जीवन हो सदैव सत्य के मार्ग पे लगा रहे। चाहे कितनी भी कठिनाई परेशानियां क्यों ना आ जाएं, हम उस ब्रह्म को समझने में, जानने में, उसके मार्ग का अनुसरण करने में अपने जीवन को हमें लगाना चाहिए। इसी क्रम में भर्तृहरि ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि उदाहरण देके उन्होंने बताया कि चंदन का वृक्ष होता है, उसको हम जितना घिसते हैं, अर्थात उसका जितना हम घिसेंगे, उसको जितना रगड़ेंगे, उतना वह मधुर सुगंध प्रदान करता है। हम लोग आरती आदि में उसका उपयोग करते हैं विभिन्न माध्यमों से, तो जिसको हम जितना घिसते हैं उतने ज्यादा सुगंध उससे हमें प्राप्त होती है। अब उसी प्रकार से ईख, जो जिसे आजकल की भाषा में गन्ना भी कहते हैं, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसमें रस निकालने का प्रयास करेंगे, जितनी बार उसको उसके अंदर डालेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा रस वो हमें प्रदान करेगा और मीठा रस देगा। और उसी प्रकार से जो सोना होता है, जो सोना धातु है, उसको जितना हम तपाएंगे उतना वो कुंदन बनता है, अर्थात उतना ज्यादा ही ज्यादा वो हमें, और जो चमक है उसकी, उस सोने की, उस स्वर्ण की, वो अधिक बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही जो महान आत्माएं हैं, अब महान आत्माएं कैसी हैं, इसके माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने जीवन में उस ब्रह्म तत्व को कैसे धारण करना है और हमें वो महानता कैसे आधान हो। तो ये कुछ उदाहरण हैं। तो महान आत्मा को कोई कितना भी अपमानित करे, कोई कितना भी अपमानित करे, पीड़ा दे, बाधा पहुंचाए, वे अपने सत्य, न्याय, परोपकार, प्रसन्नता, नम्रता एवं प्रेम युक्त स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं। तो हमें इन गुणों का आधान हो, हम ऋषियों के मार्ग पे चलते हुए उस ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसका हमें सतत अनुभव होता रहे, हम उस ब्रह्म को समझने का प्रयास करते रहें। इसी क्रम में भर्तृहरि ने हमें बताया है और कहा है कि गृहस्थं गृहस्थं पुनरपि पुनः चंदनं चारुगंधं छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः साधु चैव क्षुदण्डं दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णं प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानं जायते नोत्तमानं। तो इसी प्रकार हम ने भी वो महानताओं का आधान हो, हम भी सदैव सत्य, परोपकार, प्रसन्नता, नम्रता और प्रेम को अपनाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज के विषय में जो चर्चा हुई है, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप, हमें और जानने का प्रयास करना है और इतना हमें समझना है कि जो ब्रह्म है उसकी महिमा अपार है और उसका जो हमें दृष्टिगत हो रहा है, जो तक अभी तक हमने समझा, जहां तक उसकी पहुंच है, वो उसका किसी एक अंश मात्र को ही हम समझ पाए हैं। आइए उस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए, उस ब्रह्म की कृपा का अनुभव करने के लिए हम अपने जीवन को उस मार्ग पे लगाएं। और इसी के साथ आज की कक्षा में इतना ही।
उस ब्रह्म विषय की जो चर्चा है उसको हम लोग अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। ओम